अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में मेरे साथ सीनियर और मारूफ सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको आज की हाइलाइट्स दे दें। आज बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जो 100 मोटो नोटिस है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ले रखा, उस 100 मोटो नोटिस में आज जो तमाम सियासी जमातें थीं वो फाइनली आईं और 9 रुकनी बेंच के सामने नून लीग की तरफ से जो बैरिस्टर मंसूर आवान है वो थे, जबकि JUFA की तरफ से कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक नाइक और PTI की तरफ से वो थे अली ज़फ़र साहब, जबकि शेख रशीद साहब की तरफ से अज़हर सदीक़ आए। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल के भी आज वकला मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट बार के भी थे, तमाम एडवोकेट जनरल्स भी मौजूद थे सूबाई, और इसके अलावा जो गवर्नर्स के वकला थे वो मौजूद थे। पंजाब के गवर्नर की तरफ से मुस्तफ़ा रंदे थे, KP के गवर्नर की तरफ से वकील थे, तो सब की तरफ से नुमाइंदगी मौजूद थी। लेकिन सबसे जो अहम आज के टेकअवेज़ हैं वो ये है कि आज फाइनली जो PDM और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने मुश्तरका तौर पे इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया और उन्होंने 2 जजेस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल एहसन और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जो मुताहिर अकबर नकवी हैं उन पर उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि इनको बेंच से रिक्यूज़ कर देना चाहिए। और जो मुश्तरका जो स्टेटमेंट थी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो फ़ारूक नाइक साहब ने पढ़ते हुए कहा कि ये 2 जजेस कोई इनसे हम इनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठा रहे, लेकिन क्योंकि ये एक ऑर्डर लिख कर अपना माइंड दे चुका है जिसका उन्होंने 8 और 9 पैरा भी पढ़ा, तो इसके बाद इनका इस बेंच में बैठना नहीं बनता। जिस पर मौजूद चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने इसमें जो जस्टिस मंदोखेल हैं, जमाल खान मंदोखेल, उनके हवाला भी दिया नोट का कि वो बड़ा संजीदा नौयत के एतराज़ात हैं उस नोट के अंदर। जिसके बाद मौजूद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम आपको अब सोमवार को सुनेंगे और आप इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दीजिएगा। जिस पर फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि जी नहीं, हम पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर बाद में दलाइल देंगे, हम पहले जो दलाइल देंगे वो बेंच की तश्कील पर है। जिस पर जो मौजूद जस्टिस जमाल मंदोखेल है उन्होंने एक बार फिर इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि ये मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले जाते और वहाँ पर जाकर हल कर लें, अब यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हैं। यानी कि उन्होंने अभी भी एतराज़ बरकरार रखा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि इस मौके पर एक जस्टिस अतर मुल्ला ने भी एक इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि फ़ारूक नाइक साहब, क्या आप नहीं समझते ये इतना अहम आइनी सवाल है कि इसको फुल कोर्ट सुने। तो जिस पर फ़ारूक नाइक साहब ने फ़ौरन उनके साथ एग्री किया और उनका बिल्कुल मैं समझता हूँ ये फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए और मौजूद चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दे। जिस पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने इख्तितामी रिमार्क्स में कहा कि हमारे आगे ये मामला आने से पहले 16 तारीख को ये ऑर्डर आया 2 जजेस का। उसके बाद जबकि एक और अहम बात भी फ़ारूक नाइक साहब ने की, उन्होंने कहा ये नोटिस आपने अवाम के कहने पर नहीं, 2 जजेस के कहने पर 100 मोटो नोटिस लिया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले सदर ने तारीख दे दी 20 को, 16 को ये ऑर्डर आया, 22 को जो वो स्पीकर थे उनकी पिटिशन आ गई, तो फिर मुझे ये लगा कि मेरे दरवाजे पर चलकर, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर चलकर आईने पाकिस्तान आ गया है, जिस वजह से मैंने 100 मोटो नोटिस लिया। ये उन्होंने नहीं बताया कि क्या आईने पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, जो सीनियर प्यूनर जज हैं, उनको नहीं शामिल करना, जस्टिस सरदार तारिक को नहीं शामिल करना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को नहीं शामिल करना। ये मुझे नहीं समझ आई कि पता नहीं आईने पाकिस्तान ने उनको ये भी बताया होगा उनके कान में सरगोशी, क्योंकि मैं हसन से पूछ लेता हूँ क्योंकि सबसे बाखबर सहाफ़ी हैं, तो ये मुझे बेहतर बता सकते हैं। हसन, क्या आईने पाकिस्तान जब चल के आया तो उसने कहा कि ये आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन नहीं समझते, मुझे नहीं ज़्यादा जानते, तो आप इनको मत शामिल कीजिएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी आइन नहीं समझते, इनको मत शामिल कीजिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी आइन नहीं समझते, इनको मत शामिल कीजिएगा। क्या हुआ ये आपको आज की इस बात से क्या लगा? तो जस्टिस आयशा मलिक का नाम क्यों नहीं लिया आपने? हाँ जी, जस्टिस आयशा मलिक, सॉरी, और जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी, उनका भी आईने पाकिस्तान ने बताया कि ये नहीं आइन समझते। ये फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए कि ये जजेस एलिवेट होके? उन्होंने सिर्फ दस्तक दी है ना, दस्तक का बोला है। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। अगली बात उन्होंने की, फिर उन्होंने जो समाअत है वो पीर के रोज़ 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। तो अभी जो सूरत हाल है आज की, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट के ही जो है वो ऑनरेबल जो है वो जस्टिस हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से जो आइन में लिखा है तो आप उसको अमेंड कर लें। तो पहली बात तो उन्होंने ये की कि पार्लियामेंट अगर
इसको अमेंड कर दे तो फिर तो ये इशू ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा भी कि मैं ये बात जाके पार्टी हेड्स को करूँगा। तो ये बड़ी देखो, ये बड़ी बारीक बात है और बड़ी अहम बात है। अगर पार्लियामेंट जो है, देखें बात सुने, सुप्रीम तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है। बिल्कुल। और जो अगर पार्लियामेंट को फैसला कर दे तो मेरे ख्याल से उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एक बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में मौजूद है, या पॉलिटिकल पार्टीज के कम से कम हाथ में ये मामला जो ज़रूर है इस वक्त तक। ये हरफ आखिर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बजाय लोग समझते हैं कि हरफ आखिर है, लेकिन उसको भी, उससे भी ऊपर एक चीज़ मौजूद है जो कि आईन पाकिस्तान है। और आईन पाकिस्तान जो है वही इख्तियार देता है पार्लियामेंट को कि वो सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी दिलचस्प हसन ने बात की है कि एंड में आइन जिसको सुप्रीम कहता है वो पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन खैर एनीवे जी। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई कि जो फुल कोर्ट के हवाले से बात की मोअज़्ज़िज़ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने, वो बात भी जो है वो बड़ी अहम है। और उस हवाले से जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनको भी सोचना चाहिए कि क्योंकि बेंच के ही एक मोअज़्ज़िज़ रुकन जो है वो जो है वो ये बात कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। यानी एक किस्म का उन्होंने भी अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया। वो समझते हैं कि फुल कोर्ट अगर बने तो जो ये तनाज़ा है एक किस्म का, या एक सवाल उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और बेंच के ऊपर, वो जो है वो सवाल का जवाब भी आ जाएगा और वो जो एक इल्ज़ाम आयद होता है वो इल्ज़ाम से भी ये बरी ज़िम्मा हो जाएगी। तो लेकिन इसके लिए जो है वो मुतनाज़ा बेंच का इल्ज़ाम लग रहा है। अब जहाँ तक सवाल आ गया रिक्यूज़ करने का, तो ये अब आगे जो स्वाबदीद है इन दो मोअज़्ज़िज़ जजेस की है कि वो रिक्यूज़ करते हैं या नहीं करते। गो के तीन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, उन तीनों ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में जो है वो दो मोअज़्ज़िज़ जजेस के ऊपर जो है एतराज़ आयद कर दिया है। एक तो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का जो नोट है उसको उन्होंने रेफ़र किया, और सेकेंड, जैसे आपने खुद बताया अपनी ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर कि वो जो अपना माइंड एक्सप्रेस कर चुके हैं अपने जो 16 फरवरी वाले ऑर्डर में। अभी आज आपने देखा जब उन्होंने इतराज़ आयद किया तो उस टाइम अगर आप चेहरा देखते हैं जस्टिस इजाजुल हसन का, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, तो उनके चेहरों के ऊपर परेशानी बहुत नुमाया हो गई थी। लेकिन अगर आप देखें कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो वो बड़े कंपैरेटिवली बड़े रिलैक्स थे। कल की निस्बत आज बहुत रिलैक्स थे। और जब इवन के गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज़ साहिबा ने सरगोदा में अपना खिताब किया, जिस पर 5 का टोला जो है वो उन्होंने जो है वाज़े किया, और उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज़ हमीद की बाक़ियात में शामिल हैं मोअज़्ज़िज़ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी। तो इस मामले को जो है उठाया अज़हर सिद्दीक़ साहब ने, जो कि शेख रशीद साहब को, अवामी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आईनी सवाल में वो एक जिसे कहते हैं वो एक तौहीन अदालत का पहलू निकालने की कोशिश, तौहीन अदालत का पहलू लेकर आ गए हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो एक साइड पर रख दिया और उसकी बात को जो है वो सुना अनसुना किया चीफ जस्टिस ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम बाद में देखेंगे, इसका मतलब जब मतलब टालना ही होता है ना यार, ये बाद में देखना होता है ना, ये टालना होता है। यानी फिर उसके बाद जो है अगर मामला ठंडा हो जाता है। अब देखें ना कि अब उनको मालूम है कि अगर आज इसके ऊपर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, तो आपका क्या ख्याल है कि मरियम नवाज़ ने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है। वो तो खुदा से मांग रहे हैं कि ये नोटिस करें। अच्छा, मतलब मांग रहे हैं वो, मतलब नून लीग चाह रही है कि सोम मोटो में उनको नोटिस हो, मरियम नवाज साहबा को बुलाया जाए, रोस्टरम पे वो अपना बताएं। एक दफ़ा नोटिस तो करें ना, एक दफ़ा नोटिस करेंगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा धमाका होना है। ये मैं लफाजी नहीं बयान कर रहा, वो धमाका शायद आज जो रिस्ट्रेंट शो किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर ये रिस्ट्रेंट शो किया है तो इसके बाद शायद ये धमाका जो है ये शायद थोड़ा सा जो है ना वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। लेकिन इस धमाके ने होना ही है, क्योंकि ये अब क्योंकि एक किस्म की वॉर है। अब जुडिशरी के को या तो सरेंडर करना पड़ेगा या वॉर में जाना पड़ेगा। यानी सरेंडर क्या करना पड़ेगा कि जो कि एक पार्लियामेंट और आइन की सुप्रीमेसी माननी पड़ेगी। आपको पार्लियामेंट और आइन की सुप्रीमेसी माननी पड़ेगी, और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि देखें ना जहाँ पर आइन खामोश है उसकी तशरीह जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़नी चाहिए कि पार्लियामेंट उसकी तशरीह कर ले। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो अभी इस टाइम मर्ज हुई हुई है उसमें यह है कि गवर्नर साहब जो है वो कह रहे हैं असम्बली मैंने तहलील नहीं की, मैं तारीख नहीं दे सकता। सदर तहलील देते हैं तो आईन पाकिस्तान उनको इजाज़त नहीं देता कि वो तारीख दें। इलेक्शन कमीशन भी तारीख इलेक्शन की नहीं दे सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जब आईन पाकिस्तान खामोश है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम खुद नोटिस देते हैं और हम आइन की तशरीह करते हैं। तो फिर पार्लियामेंट जो है बेसिकली आइन तो उसने बनाना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसने बनाना है, कवानीन उसने बनाने हैं। तशरीह कर सकते हैं, रीराइट नहीं कर सकते। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट बहुत दफा कर चुके हैं, 63A में भी जस्टिस मुन्ने बख्तर ने कर दिया। देखिए ना वो कल शाहजेब खानजादा जियो टेलीविजन के ऊपर जो अपना जो है उन्होंने एनालिसिस दिया, वो कितना अच्छा एनालिसिस था। उसमें उन्होंने कहा कि ये जितनी सूरत हाल ख़राब हो रही है, आज जो बुरान है इसकी जिम्मेदार अदलिया है। अदलिया किस तरीके से है, तो उन्होंने 63A वाले फैसले
दस्ते का बताया, और फिर उसके बाद जो है वो बाई इलेक्शंस हुए। वो बाई इलेक्शंस के बाद जो है वो फिर एक हुकूमत बनी, फिर उन्होंने जो है वो वोट दिए, फिर वोट उन्होंने जो है वो माने नहीं दोबारा, और फिर उन्होंने जो है वो परवेज़ इलाही साहब को डिक्लेयर कर दिया वज़ीर आला। तो दोबारा वोटिंग तो नहीं हुई थी ना परवेज़ इलाही साहब के लिए, वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है उन्होंने वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया था ना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने। वो ये भी कह सकते थे कि दोबारा वोटिंग करा ले, लेकिन वोटिंग की तरफ नहीं भेजा। पहले उनको सीएम को हेल्ड इन एबेंस किया, और हेल्ड इन एबेंस रखने के बाद फिर उन्होंने 2 दिन के बाद उन्होंने जो है वो उसको फारिग कर दिया चीफ मिनिस्टर को, और इनको जो है चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया और हुक्म दे दिया कि जी इनका जो है वो हलफ लिया जाए परवेज़ इलाही से। बिल्कुल। तो ये तो तमाम जो फिर बहरान खड़ा हुआ है आज जो नवे, और फिर उसके बाद उसी वज़ीर आला ने असम्बली को तहलील कर दिया जी। अब उस जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको वज़ीर आला बनवाया चौधरी परवेज़ इलाही को, फिर उसी वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ के एक बहरान पैदा किया, और अब वो बहरान अगेन सुप्रीम कोर्ट के आगे, जिसको मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदेल करें कि आइन चल के उनके दरवाजे पर आया, हालांकि शायद बहरान चल के उनके दरवाजे पर ये आया। बहरान है, और ये भी शायद उन्होंने खुद इस बहरान को इनवाइट किया है, 2 जजेस ने एक नोट लिखकर, अब एक ऑर्डर लिखकर। बहरान तो एक और आ गया ना, जो डिवीजन है बेंच के अंदर वो वाज़ेह हो रही है रिमार्क से। उसके अलावा जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, जो कुछ दोस्त बता रहे हैं, मैं खुद उसका जो है वो गवाह नहीं हूँ, वो दोस्त से बता रहे हैं कि कल की समात के बाद जो जजेस हैं इनकी आपस में तकरार हुई है, यानी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदूखेल के दरमियान आपस में तल्ख़ कलामी हुई है, और फिर बीच में जो बिल्डिंग के अंदर हेयरिंग के फ़ौरन बाद, और उसको फिर जो है इनकी जो तकरार है, जो इनकी लड़ाई है, इसमें जो बचाव कराया है, बीच बचाव जो कराया है वो करवाया है जस्टिस अतर मनिल्ला साहब ने। ये बहुत की बात है, बहुत बड़ी खबर हसन अयूब दे रहे हैं कि कल जब समात ख़त्म हुई बेंच की, तो क्योंकि उस समात के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी पर एतराज़ उठाया था और उनकी ऑडियोज़ का भी जिक्र किया था, तो उस पर समात के बाद जब जजेस उठकर अंदर गए तो वहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल में अच्छा खासा लड़ाई हुआ, तल्ख़ कलामी हुई, और फिर बीच बचाव के लिए जस्टिस अतर मनिल्ला को इंटरवीन करना पड़ा, वरना फिर मामला शायद हो सकता है किसी और तरफ जाता। अच्छा, फिर दूसरा जो है जो चीज़ सामने आ रही है, वो अभी तक कल की समात का जो तहरीरी हुक्मनामा है, ऑर्डर है, वो नहीं आया। अब उसमें भी ये बता रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं कि मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो नहीं चाहते कि जो सवालात उठाए गए हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मनिल्ला की तरफ से 2 सवाल और 1 सवाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया है, उनको ऑर्डर शीट का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये सवालात का मैं हिस्सा बना रहा हूँ, लेकिन अब जस्टिस मुनीब अख्तर ये जा रहे हैं कि वो सवालात हिस्सा ना बने। ये क्या एक जज की ख्वाहिश पे ये ऑर्डर अब फिर चेंज होगा क्योंकि वो जज चीफ जस्टिस के करीब है? नहीं, अब ऑर्डर चेंज नहीं हुआ ना, ऑर्डर आया ही नहीं है। हाँ। वो चेंज हुआ ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन अगर वो चेंज हुआ तो इसका मतलब है फिर वो जज की वो जज पूरे बेंच के ऊपर फिर प्रिवेल करेंगे मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर। नहीं, अगर की बात तो फिर जो है ना वो मफरूज़ों पर है, अगर शामिल हो गया तो इसका मतलब है कि जो उनकी ओपिनियन है वो भी तो बेंच का हिस्सा है ना, कि उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जो आ रहा है उसको। तो अभी इस बात पर कोई हतमी बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक वो ऑर्डर आता नहीं है और उसको हम पढ़ते नहीं हैं तो उससे पहले बात जो है वो मफरूज़ों पर है। लेकिन ये है कि जो ज़राए ये बता रहे हैं कि ये भी कशीदगी चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा आसान हल है, फुल कोर्ट तश्कील दे दें, और फुल कोर्ट जब तश्कील पा गया एक दफ़ा और उसने इस मामले की समाअत शुरू कर दी तो फिर सवालात नहीं उठेंगे। फिर देखें यहाँ पर जस्टिस काजी फाइज़ा भी बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस सदार तारिक मसूद भी बेंच का हिस्सा होंगे, और जब ये 2 सीनियर जजेस जो है वो बेंच में शामिल हो जाएंगे, जस्टिस आयशा मलिक होंगी, जस्टिस वो अमीनुद्दीन खान होंगे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी होंगे। नहीं, लेकिन ये 2 जजेस है ना, इनको तो वैसे ही जो है ना हर केस में से माइनस किया जाता है ना जी। तो मेन जो बार सजा दी जाती है माजरत के साथ ना, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने भी यही जो है वो किया कि जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस सदार तारिक मसूद को इस बेंच में शामिल किया जाए, और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को खुद रिक्यूज़ करना चाहिए इस बेंच में जो है वो रहने से। तो अब ये देखिए पेचीदगी बन चुकी है, ये जजेस रिक्यूज़ करते दिखाई दे नहीं रहे, परेशान बहुत हैं दोनों जजेस। जस्टिस रियाजुल हसन भी परेशान नजर, उनको चेहरे पर भी परेशानी नुमाया है, और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के चेहरे पर भी परेशानी नुमाया है। वरना तो आपने देखा वो बेंच पे कभी खामोश बैठे नहीं थे इससे पहले, ये पिछले 2 दिन से मुकम्मल खामोश है। 2 दिन से क्या, जब से वो ऑडियोज़ आई हैं उसके बाद वो खामोश ही हैं। वो हल्की फुल्की बात करते हैं तो करते हैं वो ज़्यादा। और मुझे तो ये लगता है कि शायद वो खाना भी घर में जाकर ना वो सीधी किसी नहीं खा रहे होंगे, खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा होगा उनको, कितनी परेशानी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अब आप कह भी रहे हैं कि कुछ और बड़ा धमाका होने वाला है, देख तो रहे होंगे आपकी वीडियो भी। अच्छा हसन, एक चीज़ बताइए कि अगर इन केस चीफ जस्टिस को जो उनके साथी जजेस अतर मनिल्ला साहब जिस तरह रिमार्क्स दे रहे हैं और जो वकला हैं वो कन्विंस कर लेते हैं कि फुल कोर्ट
तो क्या फुल कोर्ट में फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन होंगे कि फिर वो क्योंकि उन पर एतराज़ात ऑलरेडी लग रहे हैं तो फिर चीफ जस्टिस उनको अवॉइड भी कर सकते हैं, या फुल कोर्ट में फिर सब भी होंगे? देखिए फुल कोर्ट जब आ गया तो फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट है ना, फुल कोर्ट तो पूरी सुप्रीम कोर्ट है। फिर तो फिर या 10 मेंबर बेंच कर लें या 12 कर दें या इस तरह कर दें, तो जब अगर उनको नहीं शामिल करना तो फिर फुल कोर्ट तो नहीं है, फुल कोर्ट लार्जर बेंच हो जाएगा, फुल कोर्ट नहीं होगा। तो फुल कोर्ट है तो लेकिन वो लाइक उसमें एक टर्म यूज हुई थी जस्टिस काजी फैसल केस में कि फुल कोर्ट वो जजेस जो अहल हो उस फुल कोर्ट में बैठने के, यानी कि जिनका अपना कन्फ्लिक्ट ना हो उसके अंदर। जो तब जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर जब मुनीर मलिक साहब ने एतराज़ किया था, अगर आपको यकीनन याद होगा 8 मेंबर बेंच में। देखिए नोइंग जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, जिस तरह के वो अपराइट और एक स्ट्रेट और बड़े क्लियर माइंड के साथ जो है ना वो अपनी बात करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो गुस्से में आ जाते हैं। अगर वो गुस्से में ना आए, जज्बाती ना हो, गुस्से में ना आए, तो वो बड़े ज़बरदस्त जो है वो जज हैं। क्या वो बैठना पसंद करेंगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ एक बेंच के अंदर? क्वेश्चन तो ये भी है। मेरा नहीं ख्याल कि वो बैठेंगे। अगर वो बैठेंगे तो मेरे लिए कम से कम जो है ना ये शॉकिंग होगा और मेरे लिए एक मतलब ताज्जुब की बात होगी। तो जस्टिस मज़ाहिर को कम से कम इससे अलग होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब को बेंच में रहे, कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से। कोई उनके ऊपर कोई इस किस्म का एलिगेशन नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा उनका टिल्ट जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी वो एंटी PMLN है और प्रो जो PTI है ज़्यादा उनके हवाले से उनका नरम गोचा है। ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन उनकी काबिलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन बड़े काबिल तरीन जजों में से, और कम से कम अभी तक उनकी कोई ऑडियो नहीं आई, कोई ऑडियो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो मुतनाज़ा जो है वो बना रही है, एक सियासी जमात उनको मुतनाज़ा बना रही है। उस तरह जो उनका ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन जो कि एक जनरल पब्लिक का एतराज़ हो, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर तो तमाम वकला भी एतराज़ कर रहे हैं, उस पर जनरल पब्लिक भी एतराज़ कर रही है। यार कैसा जज है जो कि चीफ मिनिस्टर से जो है वो जारी लगाई हुई है और चौधरी साहब नहीं तो सीना हो ना, वो कहता है यार मैं आ रहे हैं, यार तू रहने दे। मतलब उस तरह इतनी फ्रैंकनेस है कि यार तू रहने दे, मैं पहुंच गया, तेरे घर के नज़दीक पहुंच गया। मतलब पंजाबी में उस तरह की बात कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और वो बता रहे हैं कि मैं प्रोटोकॉल के बगैर आ रहा हूँ, और उनका सेक्रेटरी इनके पास बैठा हुआ है जी, मोहम्मद अली भट्टी। तो जजेस तो शादियों पर नहीं जाते, खानों पर नहीं जाते। वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था कि आप नहीं शरीक होंगे किसी भी अवामी तकरीब में, सियासी तकरीब में। मैं आपको बताऊं एक बात कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तकरीबन हिस्सा ही हूँ, तकरीबन 6 साल से ना गुज़िश्ता। तो मेरे वालिद के इंतकाल के ऊपर सिर्फ एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो फातिहा के लिए आए थे। तो फातिहा के लिए जब वो आए तो यार आप यकीन करें कि एक तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जस्टिस साहब जो है वो पहुंच रहे हैं। जब वो आए हैं तो अपनी एक उनके पास होंडा सिविक थी, मेरे ख्याल से 2012-14 मॉडल की पुरानी वाली प्राइवेट गाड़ी में वो आए, सिल्वर रंग की वो गाड़ी थी। ड्राइवर उनका एक चला रहा था, ना कोई स्कॉट ना कोई चीज़, चुप करके वो आए हैं। वो आके उन्होंने बैठे हैं, उन्होंने हाथ मिलाया। तो मैंने उनको कहा कि जब पब्लिक वहाँ बैठी हुई थी तो मैंने उनको एक अलग कमरे में ड्राइंग रूम में ले गया। हम लोगों ने तो बाहर टेंट लगाया हुआ था, तो वहाँ से हम अंदर चले गए। वहाँ पर गए, उन्होंने फातिहा की और वो फातिहा करके जनाब सलाम अलैकुम करके उठ के निकल गए। तो ये होता है कोई सियासी खबरों के बारे में पूछा, लेकिन सियासत पे कोई उस तरह की बात उन्होंने वो आपको पता है टेक्स्ट बुक जज हैं, तो उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। तो ये मतलब एक जज का जो कंडक्ट होता है ये है ना, कि जब मैं तो फिर भी एक जर्नलिस्ट हूँ जिनकी जो है वो एक वालिद का इंतकाल हुआ है, और एक मतलब हमारे माशरे भी और इस्लामी तौर पर भी जो है ना वो अफसोस के लिए लोग जाते हैं एक दूसरे के घर में, जिसके साथ जो है आमना सामना होता हो, कभी सलाम दुआ हुई हो। तो इट वाज काइंड ऑफ हिम कि वो तशरीफ लाए और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से जो है वो पब्लिक को अवॉइड किया। उन्होंने मतलब उनका ये कंडक्ट था। तो और दूसरी तरफ घर आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी पास बैठा है, सियासी बंदा है ना यार, वो सियासी आदमी है, वो सियासी आदमी है। सियासी लोगों के बेशुमार काम होते हैं, जैसे वो डोगर साहब उनके बंदे थे, उनका जो केस लगा हुआ था, और कितने मुकदमात उनके होते हैं। तो सियासी लोगों के तो मुकदमात जो है वो रोज़ सुप्रीम कोर्ट तक जो में पहुंचे हुए होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए बड़ा जो है ना वो एक बैड इम्पैक्ट जा रहा है। उनको मेरे से खुद ही रिक्यूज़ कर देना चाहिए। जितना अगर रिक्यूज़ कर जाएंगे तो उनकी इज्जत बच जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर उन पर तनकीद होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। हसन अयूब ने बड़ी अहम बात की है कि एक सियासी बंदे से आप मुलाकात कर रहे हैं, मौजूद जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जिसके केसेस होते हैं रेगुलर कोर्ट में आते हैं और वो आपके आगे आते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो एक आम सियासतदान नहीं है, वो लिटिगेंट बनता है आपके आगे मुख्तलिफ केसेस में। गुलाम महमूद डोगर का इसीलिए वो केस चल था कि आपके सामने लगे और फिर लगा, और फिर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर बहाल भी हुए। हालांकि सब जानते हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के टाउट हैं। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।